किसी एक पक्ष पर आधारित, जिसमें हम कम समय में, कम शब्दों में प्रभावी ढंग से अपनी बात करते हैं। तो जब भी आपको किसी कहानी की समीक्षा करनी है, तो इस समीक्षा के क्रम में आपको सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है कथानक। कहानी का कथानक बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर उस विषय वस्तु को हम प्रस्तुत करते हैं जिसके बारे में कहानी कह रही है। जैसे हम एक कहानी लेते हैं ईदगाह। यह कहानी ईदगाह मेले पर आधारित है। तो कहानी का शीर्षक भी कथा वस्तु के अनुरूप होना चाहिए, जैसा कि इस कहानी में है। अब ईदगाह कहानी का कथानक है कि बच्चे मेला देखने जाते हैं। सामान्य वातावरण में ईदगाह का मेला देखने हामिद भी जाता है, लेकिन एक बालक में एक प्रौढ़ व्यक्ति कैसे परिस्थितियों के कारण हावी हो जाता है, यह हम हामिद के चरित्र में देखते हैं। हामिद एक सामान्य बालक नहीं है, उसे अपने परिवार, अपने दादी अम्मा की उंगलियों का ख्याल है, और वह ईदगाह के मेले में जाता है तो चिमटा खरीदता है। इस दृष्टि से देखें तो यह एक मेले की घटना है, लेकिन एक छोटी सी घटना के माध्यम से प्रेमचंद ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। और कहानी आरंभ होती है, बच्चे मेले जाते हैं, कहानी का मध्य आता है, सारे बच्चे अपने अपने खिलौने खरीदते हैं, और इन खिलौनों को खरीदने के क्रम में हामिद चिमटा खरीदता है, और फिर अपने अकाट्य तर्क से उस चिमटे का पक्ष रखता है और चिमटे को रुस्तमे हिंद कहता है। और प्रेमचंद अंत में कहते हैं, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार खेला। तो हम यह कहकर चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं कि बच्चे जिम्मेदार नहीं होते। हमारे चरित्र का निर्माण हमारी परिस्थितियां करती हैं, जैसा कि इस कहानी में देखने को मिलता है। कथानक के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कहानी को पढ़ते समय हमें देखना है तथ्य, वो है शीर्षक। इस दृष्टि से भी ईदगाह शीर्षक कहानी अपने आप में कहानी शीर्षक पूरी कहानी का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद कहानी कला की यदि आप समीक्षा करें तो होगा संवाद योजना। संवाद योजना में हामिद कैसे अपने लोगों से संवाद स्थापित करता है, कैसे अपने तर्क देता है, और लोग कैसे उससे बात करते हैं, और किन परिस्थितियों के प्रभाव में वो है, और उन प्रभाव में भी वह कैसे अपने आप को प्रस्तुत करता है, यह देखते ही कहानी का दृष्टि से समीक्षा करते हुए अगला पॉइंट होगा पात्र योजना। इसके बाद भाषा। ये पॉइंट है पात्र योजना में किन किन पात्रों को कहानी में लिया गया है। हामिद है, उसकी अम्मा है, उसके दोस्त हैं, और उन सब के बीच में कहानी विकसित। पात्र योजना में आप ध्यान देंगे कि दो तरह के पात्र होते हैं, एक एक्टिव पात्र जो काम करते हैं, बोलते हैं, और कुछ सूचनात्मक रूप में पात्र होते हैं, जैसे चिमटे वाले से जो हामिद बात करता है, उनका बहुत रोल नहीं है, लेकिन कहानी को पूर्ण करने में उनकी अहम भूमिका है। और इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है देश काल एवं वातावरण। मतलब कहानी में जिस विषय वस्तु को
प्रस्तुत किया गया है वह किस रूप में चित्रित किया है अपने आसपास के परिवेश को लेकर। जो परिवेश होता है मेला जाने का, सिपाहियों का, बच्चों का, उनके झुंड का, या हामिद की दादी अम्मा को खाना बनाते समय उंगलियों के जलने का, अनीठी का, धुएं का, जो पूरा परिवेश कथाकार विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत करता है उसे हम कहते हैं देश, काल एवं वातावरण। और अंतिम में लेखक का उद्देश्य होता है कि कहानी का क्या उद्देश्य है, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यह इसके माध्यम से, कहानी के उद्देश्य के माध्यम से हम यह जानते हैं कि लेखक इस कहानी के माध्यम से हमसे क्या कहना चाहता है। तो बच्चों, आपके लिए इस कहानी का संदेश यह है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें। और यह संदेश प्रेमचंद ने एक छोटे बच्चे हामिद के माध्यम से सभी बच्चों के सामने प्रस्तुत किया।